वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपको, आपकी पूरी फैमिली को, प्रदेश में बैठे हमारे भाइयों को, स्टूडियो में बैठे तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक। छोटी छोटी ईद की खुशियां जो है वो सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मिलजुल के बैठना होता है। छोटी छोटी चीज़ों को, दिल में जो रंजिशें होती हैं, इख्तलाफात होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी के, उनको दूर करके जो है दिल बड़ा करके जो है अहल अयाल जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, दोस्त अहबाब जो होते हैं, ससुराल वाले जो होते हैं, मैके वाले जो होते हैं, जिनमें भी इख्तलाफात आपस में चल रहे होते हैं, तो तमाम इख्तलाफात को एक साइड पे करके इन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और दिल से जो है वो माफ़ करना सीखें। सोनिया ने बड़ी अच्छी बात की है, एक तो माफ़ करना चाहिए। आप तो शरीफ बंदे लगते हैं अमरीश साहब, आपके तो मुझे नहीं लगता कि किसी से मसाइल होंगे, तो वैसे ही अच्छे चल रहे। खाने में क्या पसंद, कोई फरमाइश करते हैं ईद पे? जी बिल्कुल जी, ईद पे बड़ा एहतमाम किया जाता है। ईद साल बाद आती है, फिर एक रोज़ों के बाद ख़ास तौर पे जो है एक माहौल होता है, उसमें पकवान पकते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो मीठा खाया जाता है, नमाज पढ़ के जब वापस आते हैं तो सवैयाँ खाई जाती हैं। बनाता कौन है भाभी? आपको पहली चीज़ क्या खिलाती हैं? नहीं, वही बनाती हैं, सवैयाँ बनाती हैं। उसके बाद जो है वो मिठाई रखी होती है, कोई महल्ले से कोई आ गया, कोई दोस्त है बाप आ गया डेरे में, तो उनको भी खिलाना है, मिठाई भी खिलानी है। फिर सवाल आ रहा है कि नहीं ये सवाल सवैयाँ जो है, हाँ जी, बड़ी पुरानी रफाकत है। और खान साहब की जब शादी हुई थी तब से ही बहुत सारी डिस्कशन भी हुई हमारी खान साहब के साथ, लेकिन खान साहब मुझे इजाजत नहीं देंगे बताने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा बता भी देंगे तो मना भी नहीं करेंगे। हमारी जो भाभी है वो खान साहब को क्या खिलाती हैं, हमें इस चीज का मार के अलावा बात करनी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप जितना मिर्जा साहब को, और मिर्जा साहब ने इतना सस्पेंस पैदा किया है ना कि क्या खिलाती हैं। और खान साहब की कोई 26-27 साल की रफाकत है हमारी। खान साहब जब प्रोफेशन में आए थे तो हमने इकट्ठे ही अपना एक अखबार में हम थे, तो खान साहब की शादी भी हमारे सामने हुई थी। गालबन खान साहब 2000 की बात है, नहीं 1999 जिस दिन मुशर्रफ ने टेक ओवर किया उस दिन मेरी शादी ने टेक ओवर किया। इधर खान साहब की शादी हुई, उधर वो जवेद इकबाल 100 बच्चों वाला हाँ जी जो लेके आ गया जंग पहुंचा, वो सीधा आया, वो नीचे आके उसने फोन किया। अच्छा, लेकिन उनसे ले ले ठहर के अंग्रेज साहब की बात रह जाती है। अभी तो वो सेवियां खा रहे थे, सेवियां से आगे भी जा, मुंह मीठा आपका करा दिया भाभी ने। फिर क्या फरमाइश करते हैं कि दोपहर का खाना तो घर में खाना है, रात को किसी की तरफ जाएंगे या ससुराल जाएंगे भाइयों के घर? सर पहले दिन तो घर पे ही रहते हैं, शाम को फिर ससुराल की तरफ चले गए, दावत होती है। घर पे रहते हैं, यही तो पूछ रहा हूँ। बस फिर सेवैयां खा के सो जाते हैं? नहीं, दोपहर का खाना तो बाहर, दोपहर का खाना घर पे खाना है। अच्छा, खाते हैं। कोई मटन का एहतमाम किया जाता है, कोई चिकन बनाया जाता है, देसी चिकन। गाँव में अगर बैठे हैं तो देसी चिकन खाते हैं, मटन वगैरह बनाते हैं। उसमें मतलब कोई हेल्प भी करते हैं भाभी की कि वो खुद ही बनाती हैं? मैं किचन में हेल्प करता हूँ जी, क्या बल्कि मैं खुद भी खाना बनाना था, कुकिंग कर लेते हैं? मेरी वालदा हयात थी, चूल्हा बंद कर दिया या मुर्गी धो के दे दी मेरी वालदा नहीं मैं कुकिंग करता हूँ बकायदा। हाँ, मेरी वालदा हयात थी, तो वो मेरे से फरमाइश किया करती थी कि मेरे लिए कुछ बनाओ। आपने फिर हमें भी खिलानी है कभी। अब ये जो रिपोर्टर्स है ना, आज तो हम ईद मना रहे हैं, बस जो आपका वीकेंड छुट्टी आ रहा है तो बस फिर सब दोस्तों को दावत है। मैं हाजिर, मेरा साहब की खाना और आपके हाथ की खानी है। भाई आप कहाँ से खा लेंगे? यहाँ से फारिग होके तो इन्होंने निकल जाना जंग मीरपुर, कहाँ ढूंढते रहेंगे इनको? मैंने तो कहा ईद के बाद जो वापस आ रहे हैं उस पे आगे फिर काम नहीं मिर्जा साहब, पिछले 6 महीने मिर्जा साहब को क्या आपने ऐसा दुख दिया, नहीं यकीन कर कि पाए खिलाऊंगा, मछलियों का सालन बनाया, पिछले 6 महीने से मुझे खिला रहे हैं। मछलियों के पाए आप कैसे मतलब के फंस रहे हैं खान साहब के? आप गए नहीं? थोड़े दिन पहले उन्होंने खाना किया था। जी जी हाँ जी, आप गए नहीं? बड़ा देसी मुर्ग, बड़ा शानदार। हम तो जो है ना अभी तक तरसे ही हुए हैं। नहीं, इंशाल्लाह बुलाएंगे जी। जी आपको भी बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे मिर्जा साहब, शामिल होंगे। जाफरी साहब हो आए हैं एक दफा, इस दफा हम सब जाएंगे। और हम भाई जाफरी साहब से ना आजकल रफाकत बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरी अर्जी है, उनकी बेटी ने कुरान हिफ्ज किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुबारक हो आपको। मुबारक हो खान साहब, बहुत बहुत। तो देखे ना, वो 26-27 साल की रफाकत उनको भूल गई है। जाफरी साहब से इतनी रफाकत नहीं है, ये भी बता भाई। जाफरी साहब मेरे हमसाए हैं यार, आप क्यों दिल पे ले रहे हैं बात? एक कॉलोनी में रहते हैं, दूसरी गली में जाफरी साहब रहते हैं, रफाकत करीब हो गई ना आपकी। मिर्जा साहब को बुलाता, फिर आपको अर्जी है। मिर्जा साहब की इस बात में कोई शक नहीं। खान साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ,
दोस्ती या रफाकत नहीं थी, दूर दूर से बड़ा एक भोंग पाए का प्याला खिलाएं इनको, मामला रफा दफा करें या कोई आप बाबा जो बना के प्याले यहाँ लक्ष्मी से बहुत मिलते हैं, ग्वाल मंडी से बहुत मिलते हैं। हमने तो खान साहब की बात की बात है, खान साहब की मोहब्बत काशिफ साहब, मैं ऑर्गेनिक चीजों पे बिलीव करता हूँ। जो मिर्जा साहब मुझे कहते हैं ना फौरी तौर पे आए उधर से, मैंने कहा तो यार मैं नहीं खाता हूँ, मेरा एक मिजाज है। ये इस बात की गवाही जाफरी साहब भी देंगे कि मैं जो भी खाता हूँ मतलब थोड़ा लेकिन नफीस खाना खाता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे यूं लग रहा है जैसे यहाँ पे सारे जो है ना वो खाने के शौकीन बैठे हैं, तो खाने से हटके कोई बात ही मजाल है कोई और ईद हो तो ना हो, ये नहीं हो सकता, पकवान ना हो, फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा खान साहब, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने कहा कि मैं जंग से हूँ, तो वो जो सॉन्ग आया था तू कमली जंग दी वंग मंग दी तेनू जंग दा जंग मंगवा दे साहब, वो थोड़ा सा सुना दे यहीं पर साहब सुनाएंगे और भाभी को डेडिकेट कर दे। चलें सोनिया, मुझे इतना ही आता है जितना आप बोले पीछे तुड़ा देंगे। एक अंदर की इंफॉर्मेशन दी, खान साहब हारमोनियम भी बजा लेते हैं। फिर तो बड़े खान साहब हुए ना। क्या बात है, मैं इनको अक्सर बगैर नून के जो है ना नून गुनने वाला खां कहता हूँ मैं, और ये सब हारमोनियम की वजह से ही कहता हूँ। बात कर दी है। मुझे कुछ तकरीबन 8 साल हो गए जी मैंने हारमोनियम खरीदा है। अब टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इनको कहता हूँ किसी खान साहब से मुझे मिलाएं, मैंने भाई अंदर का जो खां है ना वो उमड़ता है बाहर, इसलिए हारमोनियम का जो शौक इनको चढ़ा खान साहब ऐसे ही। अच्छा कुछ सुना दे जरा, भाभी को डेडिकेट कर देना, उनको पता चले आज भी आप उनकी चले आप 2 लफ्ज के ना जो वो पीछे रिपीट कर देंगे सोनिया आपके, वो आपको आते हैं वो उतना जितना मैंने सुनाया बोले तो सही, आप गाएं ना, बताएं वो वैसे गाना कौन सा था अभी तो आपके तू कमली जंग दी वंग मंग से तेनू जंग दा जंग मंगवा दे। हाँ तो खेल जरा खेल हैं अपने जुबान में, दोहराएं इसको। इसका मुझे अब लय का नहीं पता, लय ना बोले वैसे ही बोल दें। तू कमली वंग मंग दी, कमली झंग दी वंग मंग दी, हाँ तू कमली झंग दी वंग मंग दी, मैं ते कुछ झंगदार झंग मंगवा दे सर। अच्छा हमरे साहब ये बताएं, यानी कि मैं तुझे पूरा झांगी मंगवा दूं। अच्छा शादी में क्या कौन सा गाना गाया था? पर जाई है कमली सी मैं ताको भी कर दूंगा। अच्छा कमली तो पूछ रहे हैं फिर उस वक्त केड़ा गाना गाया था, यानी उस वक्त आपने कौन सा गाना या कोई डेडिकेट किया हो आज तक? शादी में मैं गाना नहीं गाया सर, अपनी शादी में नहीं गाया, किसी ने गाया होगा। अलबत्ता मैं यूनिवर्सिटी लाइफ बता सकता हूं कि क्या डेडिकेट किया था गाना। मुझे हमेशा करते पे थी पहले ने, जब शादी से वापस आए थे ना तो मुझे वो सीन भी याद है, वो गुफ्तगू भी याद है, और जो गाना सुनगुनगुना रहे थे। अलाउ करें तो बाकी नहीं तो मैं तो खामोश। तो गाना तो बता दे कौन सा डेडिकेट किया? नहीं मैंने गाना जाफरी साहब ने नहीं वो पता है, अगली बात आपको बता रहा हूँ। नहीं आप इनको तो इजाजत देना। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ तक गाना गाता रहा हूँ, बाकायदा स्टेज पे जाके मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती थी। अच्छा ये भी बड़ा सवाल है, मैं गाना गाता रहा हूँ फिर खत्म हो गया, किसी पहली मोहब्बत के लिए गाना गाते थे, गाना जहाँ थी वहाँ हो गया। नहीं गाना किसके लिए गाते थे? वो जो गाने वाले खान साहब है ना वो जवानी से ही खान साहब के अंदर मौजूद है जी। मेरी बात हालांकि शादी के बाद निकले हैं जाफरी, हालांकि ये असले वाले खान साहब है, ये याद रखना। अताउल्लाह ईसा खेलवी इसके नाम के साथ बाद में लगा, ये पहले अताउल्लाह न्याजी हुआ करता था। तो न्याजी ने ऐसे कहा जी कि अगर आपने गाना गाना है तो ये न्याजी हटा दिया, तो इसको मजबूरन हटाना पड़ा और ईसा खेलवी इन्होंने गाना ही छोड़ दिया कुछ हटाने की वजह। मेरे ऊपर कबीले का चेक तो नहीं था, मेरे ऊपर साफत का चेक आ गया, तो मैं भूल गया हूँ सारा कुछ। नहीं खान साहब मुझे वो गाना याद आ गया, साफी गाना नहीं गा सकता। मैं आपको बता रही थी वो गाना था चलो कोई गल नहीं, हाँ चलो उसका पहला मिसरा है चलो कोई गल नहीं। ये बताएं साफी का देने साफी गाना नहीं गा सकता, आप बताएं साफी गाना नहीं गा सकता, कोई पाबंदी है साफी के? भाई उसको फिर मरासी कहते हैं बाद में, इसलिए नहीं गा सकता, छेड़ते हैं बरसात को की मरासियां लगा। आप जो है ना वो उसकी गाने की तोहीन कर रहे हैं, तोहीन नहीं कर रहे हैं साहब। यहाँ पर गाना अगर सच्ची पूछेंगे ना, गाना जो है ना वक्त मांगता है। अच्छा आखिरी आपका पसंदीदा गाना कौन सा था लास्ट टाइम जो सुना था, जो आपका बहुत फेवरेट हो? कोई फेवरेट गाना? मैं गुलाम अली की गजल, कौन से वाले? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। लाहौर की गल हो रही है। खान साहब के अंदर एक बड़ा शायर भी एक खान साहब के अंदर मौजूद है। अभी ये पिछले दिनों रोज़ों की बात है, मैं काशिफ साहब और खान साहब ना अफ्तारी करने चले गए लक्ष्मी चौक में, तो वहाँ से हम अफ्तारी करके बाहर एक चाय के खोखे पर चाय पी रहे थे खड़े हुए, तो वहाँ पर खड़े खड़े ना कुछ शायरी की बात हुई, तो मैंने ना खान साहब को एक 2 बंद होते ना शायरी के, खान साहब वो याद है, काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता, रात को बेखबरी में जो मचल जाता, मजीद अमजद की
है तो चुपचाप तेरे कान से निकल जाता है। तो खान साहब बड़ा इंप्रेस हुए, कहते हैं यार मैं तो तेन पहलवान ही समझना था, लेकिन तू भी कोई अच्छा ये बड़ी बात है, जितने क्राइम रिपोर्टर हमारे दौर के हैं वो अदब से शगफ रखते थे, अब बिल्कुल नहीं है। लाइक कोई आज का साफी किस चीज से शगफ रखता है? आज का साफी जो है उसके शगफ नहीं है, वो वक़्फ़ रखता है। वक़्फ़ रखता है किस चीज के साथ? वो किसी पार्टी के साथ वक़्फ़ रखता है, वो किसी तंजीम के साथ वक़्फ़ रखता है। हमारे दौर में ना जो कोई जिस पे शक होता था ना, जिस पे कि ये किसी एजेंसी को बताएगा, उसको ना गाली निकाल के हम तो चल निकल तो दौड़ा देते थे। अब एक बंदा मुझे थोड़े दिन पहले बता रहा है कि मैंने उनको कहा सर जी मुझे बताया करे, मैं देता हूँ, तो मुझे उधर से वो प्राउड फील कर रहा है कि मुझे उधर से खबर फीड हो रही है, लफ्ज फीड भी इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं कहा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आमिर सर आपका शायद कोई पेपर आ गया है। ये हमारी नौकरी होती है। देखिए हम यहाँ पे ईद मना रहे हैं, शो पे बैठे हुए हैं हम, और ये खबर आई और खबर डालनी पड़ी कि जब पहले खबर डाल दे तो आपने डालनी है। आपको सिक्योरिटी के क्या इंतजाम आते हैं? आज इज्तिमा तो हो रहे हैं और ऑफ कोर्स तो बस आप अंदाजा लगा लें इस चीज से कि हमारी ईद किस तरह से ईद वाले दिन ईद मना रहे होते थे ना, असि डाके चोरियां लब रहे होते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वैसे एक और बात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं संजीदा हो गया, तो कभी आप में से कोई भाभी के लिए चूड़ियां लेके आया हो या शॉपिंग भाभी को खुद कराने लेके जाते हैं? कोई रोमांटिक बात भी होती है कि अब साफी और एक एज के साथ बस आपके वो जो गाने के शौक भी चले गए। देखिए जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, बड़ी बारीक बात आपने कर दी है। आप बड़ी गुजारिश करें, छोटी क्यों? ये जो जज्बात है ना, ये इनके लिए आपको आसूदगी चाहिए। मैं शादी से पहले मेरी आदत थी, मैं डायरी लिखा करता था। क्या बात, अपनी रूटीन लिखता था दिन भर। तो उसमें कुछ पर्दा नशीनों के लिए भी लिखता था। तो आप यकीन करें कि मैं बावुजू होके वो डायरी लिखता था। आप देखिए कि किस किस्म का एक शायर, एक अदीब जो है खान साहब के अंदर मौजूद है। मैं आपको ये पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ। आप जो पूछना चाह रही हैं, लेकिन वो जज्बात आज अगर आप मुझे कहें कि मेरे ऊपर वो तारी होगी तो नहीं होगी। अच्छा वैसे जो पर्दा नशीनों के नाम आते थे, कभी उनको बताया भी कोई इज़हार नहीं हुआ या खामोशी रह गई? चलें सुना। अच्छा मुझे तो जिंदगी में एक सबक सीखा, वो सबक सीखा मेरा वन लाइन है, दिल में जो बात है ना वो कह दें। नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाले ना आपकी राय है, आपके दिल में ये बात नहीं रहेगी। आपकी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन दानिश्वर कहते हैं कि जब मोहब्बत को ज़बान मिलती है तो उसका ज़वाल शुरू होता है। और दानिश्वर बेचारे कहते ही रह गए, इसलिए घूमते नहीं करते। वो कहते हैं जो ये होते हैं ना दानिश्वर, ये प्लस माइनस के लोग होते हैं। इसी वजह से कभी आपने देखा होगा दानिश्वरों ने कभी हुकूमत नहीं की, हुकूमत हमेशा उसने की जो तख्त और तख्ते के कायल होते हैं। आपकी मिसेज है, कोई भी है जिसके सामने आपने अपना दिल खोल के रखा, उसने उसका नाजायज फायदा उठाना ही है, उस कमजोरी को उसने आपको ब्लैकमेल करना ही होता है। आई एग्री विद यू खान साहब। मेरे ख्याल में खान साहब इसीलिए नहीं बताना चाह रहे। वैसे यादें अच्छी थी, यादें जुड़ी हैं। नहीं, मैंने सारा कुछ बता दिया। आप क्या आप पूछे, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं लाइटर नोट पे कहता हूँ। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, और बेटियां मेरी बड़ी हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, एक का तो मुकम्मल हो। मैं ये जुमला उनको कहता होता था कि बेटा कोई काम हो मुझे कह दिया करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाबा ना कर देगा। तो वो मुझे छेड़ती है, या माँ साथ बैठी हो, क्या कहती है, बाबा को कह दो कहीं लेके जाना, ये चीज आगे से ना ही कर देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा दिल में तो नहीं रहेगा कि हमने कहा नहीं। तो वो कह देती हैं, इसलिए जिंदगी में सीखा कह देना चाहिए ताकि ये रिग्रेट ना रहे कि यार पूछा था कि फैमिली को गजरे, कोई शॉपिंग, चूड़ियां। हमारी बेगमात को हमेशा से ये शिकायत ही रही है। वो कहती हैं आप हमें पैसे पकड़ा देते हैं कि जाके खुद शॉपिंग कर लो, शॉपिंग का क्या फायदा, हमें तो खुशी उस चीज की होती है कि आप हमारे लिए क्या लेके आए। तो शायद ही कोई ऐसा कोई मेरा ख्याल कोई इवेंट कोई आया हो ऐसा, या ऐसा कोई मौका आया हो कि हम खुद से कोई चीज उनको, तेरा गम मेरा गम जैसा कभी 2-4 दफा कभी मैंने इसका हल निकाला हुआ ना, जाफरी साहब से हल लेंगे। यकीन करें उन कपड़ों को, उन सूटों को आज तक भी ऐसे संभाल के रखा हुआ है जैसे कोई सहीफा है। वो कहते इथों तो कोई शय आंदी नहीं, जे आ गई है तो इनू वरत लिया तो ये तो खराब हो जाए। जी जाफरी साहब से हल लेते हैं जी, बताएं। सर 28 साल हो गए मेरी शादी को। बीवी जो है ना वो रोज की साइंस होती है, पहली केमिस्ट्री होती है। इन्होंने तो आर्ट्स पढ़ी है कि करन, सुन रहे ना, रोज की साइंस होती है। मुझे 28 साल हो गए, मैं सिर्फ यहाँ हूँ
मैं किसी शूट पे बाहर ना गया हूँ मुल्क से या शहर से, मैं कोई रात ऐसी नहीं है जब हम मियाँ बीवी ने ड्राइव ना की हो। डेली जब भी घर आना है हमने आधे घंटे की ड्राइव करनी है, एक आध मिल्क शेक पीना है, वो मेरी कोशिश होती है इस तरह मैनेज हो जाए। लेकिन एक मिनट यहाँ बात आती है, नहीं जाफर साहब, यहाँ बात आती है जो अंग्रेज साहब ने अभी की, और वो बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसके लिए सूदगी भी चाहिए, ड्राइव करनी है, पेट्रोल पहले तो गाड़ी नहीं है, पेट्रोल मुंह में डाल के ड्राइव कर लें, जिस बंदे ने जब है तो जिसके पास, तो इसका मतलब है पैसा जो है वो मैटर करता है। आप बीवी को मोटरसाइकिल पर ले जाए, कौन खिलाने ले लेकिन जाए, बाहर रोज ले जाए रात को, बस इतनी सी बात है। आप पैदल ही चले जाए, जाके पैदल जाके कौन वाले से कह दे, कौन का नीचे वाला हिस्सा ही दे दे यार। काजी साहब, हमारी बेगमत ऐसे मामला में ऐसी अल्लाह में की गायें, अगर आप उनको रात को 20 मिनट आधा घंटा वॉक पे भी ले जाए ना, तो वो उस पे भी राजी। लेकिन बंदा खुद ही इतना थका होता है, लेके चला जाए, उसमें भी राजी हो जाती है। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ पे हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें बेगमत कुछ ऐसी मिली हुई है जो हमारे साथ गुजारा कर रही है, नहीं तो हमारे साथ गुजारा करने वाला काम कोई नहीं है। मैनेज कर गई है ना हालात और वक्त के साथ, जो चीजें हैं वो सीख गई हैं। अच्छा वैसे तो क्योंकि ईद का शो है तो मैं जरा चाह रही हूँ कि शुगुल मेला लगा रहे, तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ। पूछे पहले आप एक गाना सुनाएं ताकि पहले आप एक गाना सुनाएं ताकि माहौल बन जाए और आपके सवालों के लिए तैयार हो जाए। और सबसे पहले मैं सर आपसे स्टार्ट करती हूँ, मुझे ये बताएं कि मोहब्बत मिली? नहीं, ये मेरे ख्याल में बहुत पर्सनल सा सवाल। चलो हम बता देते हैं, मैं कह देता हूँ जी, अगर झगड़ा हो जाएगा। मिली जी, आगे चले मुझसे पूछ लें, मिली। अच्छा नहीं बताना चाहते आप? ये प्रोग्राम मेरे घर तक भी पहुंच सकता है। वो शायरी उन्होंने बता तो दी है, पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, मुझसे पूछे। हाँ जी बिल्कुल, मोहब्बत मिली, और जिससे मोहब्बत मिली शादी कर ली है मेरी अरेंज मैरिज, लेकिन लोग देख के ये कहते थे कि शायद मेरी लव मैरिज मिली उसी के साथ गुजार रहे हैं। खान साहब बोलो ना यार। जाफरी साहब आप बताइए, वो खान साहब नहीं बताना चाह रहे, शायद घर जाना है ना उन्होंने ईद की छुट्टियों के बाद, समझ सकती हूँ मैं। जाफरी साहब आपको मोहब्बत मिली? मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो पूरी फिल्म बनानी पड़ जाएगी उस पे। ठीक है, ये समझ ले मिली जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे मैंने शादी कर दी। अच्छा समझिए, सीधी बात बताइए। ठीक है, और आपको मोहब्बत हुई किसी से? जाहिरी बात है, जब आप इकट्ठे रहते हैं ना तो आपको चीजें देखे मोहब्बत, जो मर्द होते हैं नॉर्मली उनको ऐसे नहीं होती जैसे लड़कियों को हो जाती है। मेरे तो वो लव एट साइड पे कम जाते हैं, तो जब बंदा साथ रहता है ना, आते हैं और चीजें देख के फिर वो एक एहसास, केमिस्ट्री बन जाती है। एक के साथ एक बात वो कर रहे हैं, जो एक आपकी टीनेज की मोहब्बत होती है वो डिफरेंट होती है, और बाद में ये जो एक मुकम्मल एक पैकेज का नाम मोहब्बत बन जाता है, जिसमें आपका ख्याल करना, केयर करना, बच्चों को देखना, घर को देखना, और जब को-एजुकेशन में पढ़ते थे तब मोहब्बत बिल्कुल एक डिफरेंट होती थी। वो देखना, तो फारिग वक्त की बेकरारी को लोग मोहब्बत ही है उसी। अब आपको बताऊं, 28 साल बाद, ये 28 साल बाद ना बढ़ गई है मियां बीवी में मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। सर आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं। मैंने तो बताया आपको, 24 साल हो गए हैं मोहब्बत के साथ ही रह रहे हैं और मोहब्बत से ही रह रहे हैं। बेशक हमारे मोहब्बत वाले काम नहीं है, काम हमारे रोज कूट खाने वाले नहीं है। लेकिन एक साथ रहना भी तो मोहब्बत है। अब हमारे लिए इतना बच्चों की ईद होती है कि हमारे बच्चे ईद अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। बेगम दी है वो पसंद की शादी थी, मोहब्बत की शादी थी, और बहुत सारे मामला डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन आज तक उसको निभा रहे हैं। और उसको निभाने में मैं कहूँगा कि मेरी मिसेज जो है उसका ज्यादा किरदार है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। सिचुएशन ही बहुत हिम्मत है। ज्यादा क्राइम रिपोर्टर जो है ना वो लव मैरिज वाले हैं मेरे इसमें, जो पुराने सारे क्राइम रिपोर्टर। नए वालों को क्या मशवरा देंगे जो आ रहे हैं? छोटी छोटी बात पे फील्ड के हवाले से भी बताएं, और ये शादी के हवाले से भी बताएं, बारी बारी आप बताएं कि जो नौजवान आ रहे हैं, शादी मर्जी से करनी चाहिए। ठीक होगी, मेरा ये जाती मानना है, खुद चॉइस करके। अब बंदे को आइडिया होता है कि उसे किस तरह की चॉइस चाहिए, तो वो अगर वो अपनी पसंद से करता है तो उसकी जिंदगी कंपैरेटिवली आसान रहती है। लेकिन आप समझते इतनी मैच्योरिटी तो होती नहीं आजकल, तो एवं दिल लगी फिर एक सादा फार्मूला करते हैं, वो कहते हैं बस इसी के साथ मैं जीना तेरे नाल। फिर एक सादा फार्मूला है, जड़ी ताड़े नाल मोहब्बत करे उधर ब्याह कर। अच्छा एक और ये मैंने अमरेज साहब की तरफ जाना है, वो मुश्किल क्योंकि किताबी बंदे हैं, मैं भी शौक से पढ़ता था, और ये वो नहीं किसको प्योरिटी देनी चाहिए, जो आपसे मोहब्बत करता है या आप जिससे मोहब्बत करते हैं?
ये काशिफ साहब बहुत फिर को के बरीक वारदात डाल दी, इम्तिहान में डाल दिया आपने। देखिए मोहब्बत जो है ना, ये बड़े पाकीज़ा और बारीक जज्बे का नाम है। मैं दस्तकारी करता सी, बरीक काम ही करी जा रहा हूँ, तुझे डाल दे, बताएं मुझे। दिल की माननी चाहिए ना, दिल की बात जो वो इकबाल, देखिए मैं कह रहा हूँ दिल क्या कहता है, दिल उस वक्त इकबाल का ये गालिब का है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज मगर पर वो ਜਿਹੜੀ सिचुएशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਏ ਗੁਲ ਨਾਲਾ ਦਿਲ ਦੂਦੇ ਚਰਾਗੇ महफिल जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ करना है। नहीं मैं तो देखिए अगर चॉइस पूछी कि एक है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जी जी, एक है जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। देखिए जी, तो मोहब्बत पा लेना काम है जिससे आप कर रहे हैं या किसी का हो जाना, ये हर किसी के मेरे ख्याल में अपनी राय होगी, मेरी अपनी एक राय है, आपकी राय जाना। तो मैं तो आपको कोड वर्ड में बता चुका हूँ कि दिल की बात माने, जो आपका दिल, तो दिल आपका कह रहा है जी कि ये शख्स अच्छा है, तो उस दिल की माननी चाहिए, लेकिन वो तो हाथ में नहीं आ रहा। मैं तो खान साहब इसको अपना उस शख्स को खुशकिस्मत समझता हूँ जिससे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी उससे शादी। चले देखें ना, इनकी कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर गुफ्तगू साहब की जो आपसे मोहब्बत करता है और उससे आपकी शादी हो गई तो सारी जिंदगी उसने आपका ख्याल रखना है, आपके साथ कंप्रोमाइज भी करना है, और हर मौके पर उसने इस चीज का ख्याल रखना है आपके खो जाने के। आपने किस चीज का ख्याल रखना है वो भी बताइए। आपसे साडे जेडे काम ना ते रोज को खाना खाने ना, मैं तो बिल्कुल क्लियर कि ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ करना है। साडा रिकॉर्ड नहीं, देखिए जी, रिकॉर्ड याफ्ता नहीं होना चाहिए बस, कंप्लीट ख्याल रखे यार। देखिए आप से कोई मोहब्बत करता है तो आपने अकल से फैसला करना है कि मैंने इसको अपनाना है कि नहीं अपनाना। अकल का मोहब्बत से ताल्लुक है। और अकल के बारे में दानिशवर कहते हैं कि अकल अय्यार है, अकल अय्यार है, 100 बेस बदल लेती है। इस बेचारा मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम। तो मेरा एक अपना नजरिया है। बहरहाल जी अल्लाह पाक मोहब्बत से जो है ना इश्क से बचा के। अच्छा सर, आप सब लोगों से इतनी बातें निकलवा ली हैं, काशिफ साहब ने अपना बताया ही नहीं। पूछे आप बताएं, आपने लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज की थी? मेरी 110% जो है वो अरेंज मैरिज थी। मेरे वालिद साहब और वालदा ने जो है वो देखा था, लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर था कि मैं खुद भी देखने गया था। मेरी जो भाभी हैं, मेरे भाई इस तरह थे कि जहाँ रिश्ता किया उन्होंने पहले दिन जब हमने यहाँ अवारी में उनकी एंगेजमेंट रखी तो उस दिन उन्होंने पहली दफ़ा देखा होगा, लेकिन मैं घर में सबसे छोटा था और मेरे वालिद और वालदा को था ये कर को लाड़ी ना पड़े। उन्होंने कहा भाजी आप ही जाके देख लो तो हो। तो 100% अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे रिश्तेदार यही समझते हैं कि इसकी कोई लव मैरिज हुई है और शायद की को एजुकेशन पढ़ता था वहाँ से हुई है, तो वो ये समझते हैं। तो एक मोहब्बत के साथ है और साफियों के बस जो मसाइल हैं उसकी वजह से कुछ रहती है रंजिश भी। जो वो तो प्लान बताओ ना जरा, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं बड़े एक कबायली इलाके से, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, हमारी फैमिली में आउट ऑफ फैमिली रिश्ते नहीं होते, और जब हम छोटे छोटे होते हैं तब भी रिश्ते तय हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि कोई फैमिली से बाहर जाने की जरूरत नहीं, तय हो गया होगा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आप जिस छोटे बच्चे का हो ना बताना, पर्चा कराना है उस पे। छोटे बच्चे का अलाउ नहीं है पाकिस्तान के गवर्नमेंट में। जी जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। अब एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ अब नए मेहमान भी होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके लिए। वो हल्के यारा, वो मेरी शौक मिजाजी गर्दिश याम बता वो वक्त कहाँ है, तो हमारे लिए यही है कि वो शौक मिजाजी भी कम हो गई है और हालात इस तरफ ले गए हैं। इसी तो को आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने ईद जो हम लोगों के साथ सेलिब्रेट की, हमें मौका दिया आपने। आज भी आपने अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाला। आप सबको बहुत ईद मुबारक और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। एक रिलैक्स मूड में हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है नए मेहमानों के साथ। कहते हैं ब्रेक, डेड हाउस चेक करवा लें, फारिग हो गए हैं तो।